हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारा नाम है अंकित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं पूरी किताब यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी किताब के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम हो। और ये एक ऐसी रिएक्शन होती है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो, और आप अगर जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सेम रिएक्शन का पैटर्न वहीं पे डिफाइन किया जाता है और ये बदला जाता है। तो कैसे आप लोग? बढ़िया। एक बार जी सर, क्या हाल चाल है बबुआ? का हो? एकदम ठीक ठाक, बढ़िया। कोई दिक्कत हुआ तो नहीं बना? सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास बोले तो एक नंबर, झक्कास। तो सब लोग एकदम बढ़िया रहो, मत करो। एक बार अपने जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, दादा, बुआ, फुफा जो भी हैं आपके, बुलाए लो, कह दो चलो भैया क्लसिया जो है ना वो स्टार्ट हो गई बा और सर जी आ गए बड़ा पढ़ाने और मजा आएगा क्लास के अंदर। तो मजा तो आएगा और एकदम दिल दिमाग डाटा तीनों को एकदम थाम के बैठिएगा ताकि सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। समझे मेरी लल्ला? जी सर। तो कैसे हो सारे लोग? बढ़िया हो सभी लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। दोस्त यार हो, आपके स्कूल वाले और आपके आस पड़ोस वाले, जो भी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत जल्दी सारे बच्चों कमेंट आ रहा है, सर सेकंड का भी महामैराथन ला दीजिए। अरे लाएंगे बबुआ, टाइम लगता है ना। महामैराथन के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, समझा करिए ना। थोड़ा बहुत समझेंगे तब तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? समझ गए? सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग है और सभी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं मेरे लाल लालियो। एकदम झुक के प्रणाम करातानी सभी का। सभी को हमारे से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा आभार। इतना ज्यादा प्यार देते हो आप लोग, इतना ज्यादा आभार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ठीक ठाक हो सब लोग एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा जी। सिर्फ इतना पढ़ लेंगे काम हो जाएगा? जी जी जी, इतना पढ़ने पे काम हो जाएगा। नेम रिएक्शन है ना, तो नेम रिएक्शन में इतना ही पढ़ना है तुम्हें, तो इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बताते रहते हैं खुदे, तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और कभी नहीं होती, इस बात का ध्यान देना। नहीं होंगी इस बात का आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है? नहीं होगी मतलब नहीं होगी। हाँ, ये कहाँ से स्टार्ट है सर? ये चैप्टर फर्स्ट देखो, सेकंड केमिस्ट्री हेलो एल्केन से स्टार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन से स्टार्ट है लाला। हेलो एल्केन से स्टार्ट है और लास्ट बायोमोलिक्यूल्स तक। कहाँ तक है ये? बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि आपका जैव और चैप्टर होता है ना, वहां तक है पूरा इसका। तो न्यू रिएक्शन का पैटर्न होता है। अच्छा, एक चीज और आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, ये बताइए न्यू रिएक्शन आता कितने का है? देखो ये क्वेश्चन अथवा में आता है 7 सेट के पेपर। देखो आपको एक सेट से तो मतलब नहीं है ना, आपको तो 7 सेट चाहिए। आपको तो 7 सेट चाहिए ना। 7 सेट के पता नहीं कौन सा सेट तुम्हारे में जाए। तो 7 सेट में हर नेम रिएक्शन हो सकती है भाई। तुम्हारे टोटल नेम रिएक्शन कितनी है पूरी केमिस्ट्री में? 46, जो कि जेई नीट पे आती है। कहाँ पे? जेई नीट के लेवल पे है। 12th लेवल पे कितनी है सर? टोटल किताब में जो होती है वो है 28 to 32। तो इंपॉर्टेंट इसमें से सिर्फ 20 है जो बार बार रिपीट हुई है। बार बार जो क्या हुई है? रिपीट हुई है। बार बार जो हो गई है, रिपीट हुई है। बार बार जो पूछी गई है, हर हाल में पूछी गई है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ गए मेरी बातें? हाँ, एकदम आसान सुनेंगे। और एक चीज काम करना, स्क्रीनशॉट। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके चलना। क्या करके चलना? स्क्रीनशॉट लेके चलना। स्क्रीनशॉट लेके जब चलोगे तुम्हारा काम हो जाएगा जी। हाँ, कल जो क्लास होगी वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का हम कोशिश करेंगे कि 1 शॉट ही आए। लेकिन अगर उस चीज पे काम नहीं होगा तो हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसी बातें करेंगे। ठीक है लाला? चलो स्टार्ट किया जाए। जी सर, प्रतापगढ़ से ही हैं। हाँ जी ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। तो एक बार बोलो भाग्यवम बिहारी लाला की जाया, और जो ना बोली जाए उनके टाठी लोटा गाया। ठीक है, चल भैया। अच्छा एक बात और, सबसे पहली रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। एक बात को और ध्यान देना यहाँ पे, जो नेम रिएक्शन होती है ना, जो नेम रिएक्शन होती है ना, नेम रिएक्शन का मतलब होता क्या है पहले ये जान लो। नेम रिएक्शन मतलब होता है कोई साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट जिस रिएक्शन के बारे में बताया है उसी के नाम पर वो रिएक्शन कर दी गई। उसी के नाम पर वो रिएक्शन कर दी गई, उसी को हम बोल देते हैं नेम रिएक्शन। पेपर में कितना सर इसका पंटे होता है हमारे पास? देखो 70 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 8 से लेकर 10 नंबर का इसी का योगदान होता है। और होती बड़ी आसान है, इस वजह से 8 से 10 नंबर आप फट से पा जाते हो, आसान तरीके से पा जाते हो, बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ जाने लाला। ठीक है? ठीक है सर, तो स्टार्ट किया जाए बबुआ सारे लोग। जी सर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन है वुड रिएक्शन।
ये 2023 से ले लो, ध्यान सुनो, 2023 से ले लो 2017 तक के लास्ट क्वेश्चन में उठा के अनसॉल्व देख लेना, अनसॉल्व उठा के देख लेना, ये पूछी गई है हर बार। एक ये होगी, एक वुर्ज फिटिंग रिएक्शन होगी। ये दोनों रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो हर बार पूछी जाती है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। लैंग्वेज कैसे लिखनी होती है और पेपर में तुम्हें कैसे लिखना होगा, ये दोनों को बहुत मेंटर करके चलना है, दिमाग के अंदर डाल देना है। तो वुर्ज रिएक्शन इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखो वुड रिएक्शन या हिंदी में लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें कॉपी में, फिर मैं रिएक्शन का पैटर्न बता रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को लिखना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, अभिक्रिया एक का ही लिखूंगा, फिर बाकी का तुमसे लिखवाऊंगा, एक का मैं लिखूंगा, बाकी का तुमसे लिखवाऊंगा, ठीक है जी सर। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से, किससे करवाएंगे हम, सोडियम, और फिर एक ही चीज, सोडियम धातु से, धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके बेटा, शुष्क ईथर की, ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में करवाने पर, करवाने पर, करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन, बस एक मिनट रुकना, बस एक मिनट, बस एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुकना, सब समझिए। एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जिसे, जिसे, जिसे वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, लिख लो इसको, 100% गारंटी देकर मैं कह रहा हूं, ये 7 में से किसी एक सेट में टकरा जाएगी पक्का, हर हाल में। अभिक्रिया कहते हैं, टकरा जाएगी हर हाल में, कहता हूं, कहते हैं, सिंपल सी बात है, कहते हैं, बात हो गई खत्म। समझ गया लाला, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे जितनी भी चीजें तुमने लिया है, क्या इसको बदला जा सकता है, क्या नहीं, इसको बदला नहीं जा सकता है, इस बात पे ध्यान देना, इसको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता है, इस बात को ध्यान दो। क्या लेना है तुम्हें, एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये CH3 CH2 Cl। अच्छा जी, इसके जगह पे और क्या ले सकते हैं सर, Br ले सकते हैं, ले लो, इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे सोडियम धातु लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं शुष्क ईथर। क्या लेते हैं हम, शुष्क ईथर। अभी मैं तुमको ट्रिक से सिखाऊंगा, ध्यान सुनना, अभी मैं तुमको ट्रिक से सिखाऊंगा, जो ट्रिक मैं बताऊं उसी ट्रिक को फॉलो करना, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो ट्रिक बताया जाए उसी ट्रिक को फॉलो करना। ये रिएक्शन बुक बताती है, उस बुक के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहाँ पे लिखो शुष्क ईथर, क्या लिखोगे, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ ईथर। अच्छा जी, ईथर क्या होता है सर, ROR, ठीक है, लेते हैं तो ये बना लेता है हमारे पास एल्केन। क्या बना लेता है ये, एल्केन। अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया, हमें ये समझ में नहीं आया। अरे रुको तो, एक मिनट रुको, सब समझ में आ जाएगा बेटा, एक मिनट रुको बस, ये बन गया। अब आओ मेन, तुम्हें स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब ध्यान सुनो, यहां से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। चलो, ये तुम्हें लेना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है सर, लेना पड़ेगा, मान लिया। चलो, ये कितनी बार लिया तुमने, 2 बार। तो मैंने एक बार इसको ऐसे लिया, CH3 CH2 CCl, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी को लेना चाहूं तो कैसे ले सकता हूं, इसी को अगर मैं एक बार और लेना चाहूं तो इसी को आप उल्टा लिख सकते हो ना भाई, ऐसे लिख सकते हो, नहीं सकते, बताओ, ऐसे भी तो लिख सकते हो जी। यस सर, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं सर, आसान है जी सर। प्लस सोडियम मेटल है, हमने लगा दिया यहाँ पे, और इसको 2 बार था ना, तो एक बार मैं पीछे लिख रहा हूं ऐसे। आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे शुष्क ईथर लिख दो, बस बात खत्म। शुष्क ईथर लिख दो, बात खत्म है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से ये भाई साहब बाहर हो जाएंगे, 2NaCl बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकला, 2NaCl बाहर हो जाएगा। क्यों, 2Na के साथ यहाँ से 2Na था जी सर। एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, निकल गया 2NaCl प्लस प्लस। बचा क्या, यहाँ बचा है CH3 CH2, यहाँ बचा है CH2, इसको आगे जोड़ दो, CH3, ये है एल्केन।
एल का मतलब कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारे पास एल्केन। तो इसको आप इधर लिख दो, CH3 CH2 CH2 Cl3। क्या बना लाला, ये कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूटेन बना, ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया वुर्ज रिएक्शन, दिस इज द वुर्ज रिएक्शन। क्या है लाला, ये है वुर्ज रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये है वुर्ज रिएक्शन। अब एक बात को बहुत कंसेप्टफुल समझो, एक ही रिएक्शन में ज्यादा टाइम लेते हैं, उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे, सुनो ध्यान से। क्या एक बात बताइए आप, इसकी जगह पे कुछ और ले सकते हो आप, इसकी जगह पे, हाँ जी ले लो, CH3 ले लो, CH2 ले लो, Br ले लो, यहाँ Br से भी रिएक्शन करवा सकते हो। जो आप यहाँ लोगे उसी तरह आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा, सेम चीजें होनी चाहिए, चीजें सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना, सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो सेम ये होना चाहिए, यहाँ पे 2Na सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना, 2Na सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2Na सेम होना चाहिए। और फिर इसी तरह तुमने लिया है तो इसी तरह तुमको लेना पड़ेगा यहाँ पे Br CH2 and CH। ठीक है लाला, सेम होनी चाहिए। यहाँ से फिर तुमने क्या लगाया, यहाँ से निकल जाएगा 2NaBr, और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। समझे मेरी लाला, इस तरह से ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। अगली रिएक्शन के अंदर बढ़ते हैं, ध्यान सुनो, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। तो तुम यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप 3 कार्बन लो, 4, जितना लोगे उतना सेम इधर भी लेना पड़ेगा। अगली रिएक्शन पे टेक द वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ओ भैया, वुर्ज भी है फिटिंग भी है, इस बात का ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली। कुछ नहीं करना है, वुर्ज फिटिंग में क्या होता है, ध्यान सुनो, फिटिंग का मतलब होता है आपने क्लोरोबेंजीन लेना है, इसके अलावा कुछ और ले सकते हैं नहीं, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं हम, इस बात का ध्यान देना। आप क्लोरोबेंजीन की जगह आप ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Br भी ले सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। सोडियम धातु से रिएक्शन करवाएंगे, और इधर मैं एक लूंगा एल्किल हैलाइड, दिस इज द CH3। यहाँ आप कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, नहीं बढ़ाना है तो इतना ही लेना बस, दिस इज द एल्किल हैलाइड या क्लोरोमेथेन, या क्लोरोमेथेन, सिंपल सी बात, क्लोरोमेथेन। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी भी रिएक्शन होगी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में इसकी भी रिएक्शन होगी, सिंपल सा। ठीक है जी सर, यहां से Cl निकलेगा, यहां से ये बाहर हो जाएगा, क्या निकला देखो फिर से, 2Na के साथ एक Cl, 2 Cl, यहां से 2NaCl बाहर हो गया, तो NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया कि नहीं हो गया, 2NaCl बाहर हो गया जी सर, 2NaCl बाहर हो जाएगा हर हाल में। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, बेंजीन, बेंजीन को लगाओ ऐसे एज इट इज लगा दो। ठीक है, यहाँ क्या बचा है, कार्बन। तो एक बात का ध्यान से सुनना, जहां से जो चीज निकाले रहते हो वो चीज जाके वहीं पे जुड़ता है, तो CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक, इसको बोल देंगे मेथिल बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथिल बेंजीन, और ये कन्वर्जन में पूछा जाता है भाई, या इसका एक नाम और होता है टालुइन। ये कभी कभी पूछ लेता है कि क्लोरोमेथेन से क्लोरोबेंजीन से टालुइन कैसे बनाएंगे। ठीक है लाला, ओके, समझे लाला, इस बात को समझे, हाँ हाँ, इस बात को दिमाग के अंदर डाल लो। आगे देख लीजिए, फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन, देखो जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई है उसी लैंग्वेज में तुम्हें काम करना है, वही लिखना है तुम्हें कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोमेथेन तथा सोडियम मेटल से करवाने पे शुष्क ईथर में हमको प्राप्त होता है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेंगे दोनों, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनो, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये तीसरी रिएक्शन है बेटा, दिस इज द थर्ड रिएक्शन, बेंजीन, सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाओ इसकी, प्लस क्लोरोबेंजीन। स्टार्टिंग चैप्टर सारे पढ़ाना है, ठीक है जी सर, एकदम आसान तरीके से। यहां से Cl निकलेगा, यहां से 2Na निकलेगा, सेम चीज है, वही सेम रिएक्शन का पैटर्न है। शुष्क ईथर यहाँ पे भी, शुष्क ईथर यहाँ पे भी होगा। ठीक है ठीक है, क्या निकला जल्दी से बताओ, 2NaCl प्लस यहाँ से 2Na के साथ 2 Cl बाहर हुए हैं, बेंजीन, बेंजीन बचा हुआ है, लिख दो ये बेंजीन, ले भाई एक बेंजीन, ले भाई ये बेंजीन, दिस इज द डाईफिनाइल, दिस इज द डाईफिनाइल। क्या है इसका नाम, डाईफिनाइल, नाम क्या लगा इसका, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। कैसे लिखेंगे सर, बड़ा आसान है भाई, कैसे लिखेंगे सर, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम मेटल से करवाने पर शुष्क ईथर उपस्थिति में डाईफिनाइल प्राप्त होता है। आगे आ जाओ,
डार्जन अवक्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरे तो ध्यान से, ये शुद्ध हैलो एल्केन बनाने में काम आता है, इस बात का भी ध्यान देना। शुद्ध हैलो एल्केन बनाने में काम आता है, इस बात का ध्यान देना। शुद्ध हैलो एल्केन इससे प्राप्त होता है। यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा एल्कोहल। क्या लेना पड़ेगा बेटा? एल्कोहल। इसमें कुछ और बदल सकते हैं? नहीं। एल्कोहल में कार्बन आप बढ़ा घटा सकते हो, एल्कोहल में आप कार्बन घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसकी रिएक्शन करो Cl2 के साथ, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। क्या है लाला? ये थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा कुछ बदल सकते हैं? नहीं सर, सेम चीजें। यहाँ पे ले लो, पिरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे इसका हम। पिरीडीन क्या लेंगे? पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है? बेंजीन जानते हो, हर जगह कार्बन होता है। जी सर, यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दो बस, दिस इज द पिरीडीन। क्या है ये? पिरीडीन है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये हैलो एल्केन बना देता है। यहाँ पे ये हैलो एल्केन बनाता है Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बनाता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बनाता है। एक बात का ध्यान देना, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। इसका ट्रिक देखो, करने का ट्रिक। एल्कोहल यही है जी सर, CH3 CH2 O, यहाँ पे हाइड्रोजन है जी सर। यस, OCl2 यहाँ पे सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, Cl 2 बार है, एक सेल को इधर लिखता हूँ, एक सेल को इधर। देखो, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सेल कितनी बार है? 2 बार है। एक सेल को मैंने यहाँ लिख दिया, एक सेल को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है लाला? ठीक है, काट डालो इसको। लो, H के साथ Cl, H के साथ क्या निकला? Cl निकला। ये HCl बाहर आया है, HCl बाहर आ गया है। सल्फर है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास है, सल्फर डाई ऑक्साइड। CH3 है, CH3 हमने लगा दिया। CH2 है, CH2 हमने लगा दिया। Cl है, Cl हमने लगा दिया। ले भाई, तो यहाँ पे ये भरा, ये बना, हो गया। इसका नाम क्या है? दिस इज द क्लोरो इथेन, इथेन। ये सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है लाला? ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड। आसान है भाई, बड़ा आसान है, इतना कठिन नहीं है, एकदम आसान है। बस थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली रिएक्शन में आ जाओ, हुंस डीकर। बहुत गजब की रिएक्शन है भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है, रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, अपने आप में ही सबसे ज्यादा रिएक्शन है। इसका रिएक्शन क्या था? सिल्वर जो है, हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेट है, सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा? यहाँ पे सिल्वर हमारे पास यहाँ पे का फंडामेंटल होता है, उसी से हम इसके रिएक्शन करवा देते हैं। क्या होता है? बड़े नॉर्मल सी रिएक्शन है, और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, कंप्यूटर में थोड़ा पानी ला दो यार, है ना? हाँ चलो, कैसे होता है मैं समझाता हूँ। तुम सिल्वर एसीटेट लेते हैं, यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ O, यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। दिस इज सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। यहाँ और कुछ ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे और आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ। किसके साथ करवाते हैं? Br2 ब्रोमीन के साथ। और यहाँ पे लेते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस रिएक्शन में अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, समझना बड़ी आसान सी रिएक्शन है यार, टेट्राक्लोराइड आसान है बड़ी। सुनो ध्यान से, जिस फॉर्मेट में मैं बताऊं उस फॉर्मेट पे काम करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या होगा? सुनो ध्यान से। सबसे पहले इसको देखो आप, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Ag, यही है ना? जी सर। सुनो ध्यान से, इसके पास है क्या? 2 बार Br। कितनी बार बेटा? 2 बार Br। तो एक Br को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक Br को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे काटो इस तरह से, यहां से क्या निकला? देखो CO2 क्या निकला, चेक करो।
CO2 प्लस CO2 मतलब देखो ये एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो CO2 ये निकला क्या, CO2। ये क्या निकला है देखो AgBr, यहाँ से क्या निकला है AgBr, तो यहाँ से हमने लिखा AgBr। दिस इज अ सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है लाला ये, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है ये, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है लाला ये, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ क्या निकला देखो CH3 के साथ Br, CH3, ये क्या निकला है Br, दिस इज द ब्रोमोमीथेन, दिस इज द ब्रोमोमीथेन, इसका नाम है ब्रोमोमीथेन, तो यहाँ पे लिख लो ब्रोमोमीथेन। अच्छा एक क्वेश्चन और का ध्यान देना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बताइए इसको मैं पीछे लिख दूं, इसको मैं आगे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आगे लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा लिखो, जैसी तुम्हारी इच्छा करे वैसे लिखो, इस बात को समझो आप, ठीक है लाला, समझ गए ये बातें। तो आपकी जैसी रिएक्शन करे, जैसा मन करे वैसा लिखो, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को आप पूरी अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है बेटा, जी सर, समझ गए, हाँ 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 हाँ, अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है लाला, जी सर। अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा, बहुत सारी अलग अलग रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे अलग 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 रिएक्शन हमारे पास है। क्लीवेंस अपचयन है, यहाँ से करेंगे एस्टीकरण से, ताकि इसको यहाँ से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। पहले हम आसान आसान चीज़ों को देखेंगे ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन। एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीकरण का मतलब होता है जिसमें एस्टर का निर्माण होता है, सिंपल सा समझना। एस्टरीकरण का मतलब एस्टरीफिकेशन, दिस इज द एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन जिसमें एस्टर का निर्माण होता है, क्या होता है बेटा, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण ही तुम्हारा एस्टरीफिकेशन कहलाता है। एस्टर का निर्माण जिसमें होता है, यहाँ पे एस्टर का निर्माण होता है, इसको एस्टरीफिकेशन कहते हैं दोनों। सबसे पहले तुम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, क्या ले लो यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, क्या बन जाएगा ये, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सब समझते जाना बस ध्यान से सुन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग एल्कोहल CH3 CH2OH, दिस इज द एल्कोहल, और रिएक्शन करवा दो, कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान से सुनो। इस अगर एल्कोहल को मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, OH CH2 CH3, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, उल्टा लिखो सीधा लिखो दोनों का एक समान है, जी सर, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, OH CH2 एंड CH3, कार्बन संख्या आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। दिस इज द इथेनॉल, क्या है ये, इथेनॉल, क्या है लाला ये, इथेनॉल है, क्या है ये, इथेनॉल है। अब क्या करना है, बहुत आसान से, OH के साथ H बाहर चला जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकला, यानी जल पानी निकल जाएगा। जब भी कभी जिंदगी में H प्लस के साथ OH माइनस बाहर जाता है, ध्यान सुनो, जब भी H प्लस के साथ OH माइनस जाता है तो इस बात का हमेशा ध्यान देना कि वहां पे ऑलवेज एथेनॉल बाहर निकलता है, इस बात का दुनिया में हमेशा याद रखना, ठीक है, मतलब एल्कोहल जल बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ खाली क्या हुआ, ये भाई साहब पूरे खाली हो गए। अच्छा जी, इसको लिख लो पहले ऐसे, HTH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ले भाई, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है जी, आवाज थोड़ा बढ़ा दो कंप्यूटर में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद CH2 एंड यहाँ पे CH3 हो गया ये, जी सर, CH क्या हो गया, 3। अगर तुम ध्यान से देखो इसको, क्या बनाइए, दिस इज द इथाइल, दिस इज द इथाइल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हो जाएगा प्रोपेनोएट, प्रोपेन OH, प्रोपेन OH,
इथाइल प्रोपेनोएट। तो ये एक तरह का इथाइल प्रोपेन मोनो बोल लो आप, और चाहे इसको आप एस्टर मान लो, आपकी अपनी इच्छा है, आप जिस तरह से इसको मानना चाहो। ये क्या है, एक तरह का एस्टर भी है, ये तरह का इसकी भी है। ठीक है लाला जी सर, आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन में क्या है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बस, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बस बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा जी सर। HBZ, HBZ रिएक्शन क्या है, हेल बोल्हार्ड जेलेस्की, इसका नाम क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म समझो आप। हेल बोल्हार्ड, सॉरी, हेल बोल्हार्ड जेलिंस्की, जेलिंस्की। ठीक है, हाँ इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HBZ रिएक्शन। बड़ी आसान रिएक्शन है, अगर फॉर्मेट देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक मिनट, तुम्हें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी इस बात की, मैं तुमसे मतलब गारंटी लेता हूँ। ठीक है लाला, चले बढ़ा जाए आगे। सारे लोग कमेंट, अच्छा कुछ लोग अभी भी आ गए हैं यहाँ पे जो मतलब वही कर रहे हैं जो मतलब हर चीज हर जगह करते हैं, हर बार करते हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों करते हो बच्चा तुम लोग, ऐसा क्यों करते हो, कुछ पता है यहाँ पे, ऐसा क्यों करते हो, कुछ पता है यहाँ पे, बाबू सोना धनिया पुदीना क्यों करते हो। चलो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। ठीक है जी सर, एक सिंपल सी रिएक्शन करना है तुम्हें। तुम यहाँ पे ले लो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। सिरका जानते हो, सिरका, वही है, वही है सिरका, या इसको बोल सकते हो आप एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल या एसिड, जो बोलना चाहो बोल लो। इसकी रिएक्शन करवा दो 3Cl2 के साथ, मतलब 3 to 6Cl2 के साथ, कितना 3 to Cl6 के साथ। ओके लाला जी सर, ठीक है करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसके प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा, यहाँ पे रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस मतलब पी की उपस्थिति में, फास्फोरस की उपस्थिति में करवा दो। अब मेरी बात को सुनो, पहले इसको ट्रिक से देखेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका ट्रिक से देखेंगे, पहले यहाँ पे ट्रिक देखो, इसको कैसे कर रहा हूं मैं, इसको बात को ध्यान सुनना, कैसे मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। ये हमारे पास है OH, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। C, कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 3 हाइड्रोजन, कितने हैं लाला, 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखा दूं, दूसरे को मैं ऐसे लिखा दूं, तीसरे को मैं ऐसे लगा दूं, कोई दिक्कत भाई, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, मैं OH को इधर लिख लिया, C को इधर लिख लिया, इधर कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितनी बार है इसके बाद, देखो क्लोरीन कितने टाइम से इसके बाद, 6 बार, 6 बार क्लोरीन का मतलब जानते हो, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl, 6 Cl है ना। कहोगे 6 Cl कहाँ से है भाई, 3 दूना 6 ही तो होता है जी सर। तो यहां से ये भाई साहब को हम बाहर करेंगे, निकल गया, देखो निकल गया सर जी सर, निकल गया। क्या निकला, 1 HCl 2 HCl 3 HCl, तो यहां से निकला 3HCl, यहां से 3HCl बाहर हो चुका है प्लस। ये जैसे है इसको एज इट इज लिख दो, OH डबल बॉन्ड कार्बन। अब जहां से तुमने 3 हाइड्रोजन निकाला था ये, वहां पे ये तीनों Cl को ले जाके जोड़ दो, Cl3 जुड़ जाएंगे, या ऐसे जोड़ दो आप, या आपकी इच्छा करे तो इसको ऐसे जोड़ दो, Cl 1 Cl 2 Cl और 3 Cl जुड़ जाएगा ऐसे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे हो जाएगा, ये कार्बन Cl3। ठीक है लाला जी सर। तो सिंपल सिंपल इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, हो गया बात खत्म। आसान है, हो ना, ओके ठीक है बेटा जी सर। अब यहां से इसको आराम से तुम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि यहां से अल्कोहल से OH निकलता है, कार्बन एक्स निकलता है, तो OH एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे,
फॉर्मेट तो इसका सेम है, लेकिन आप ना अगर इसको मैकेनिज्म देखोगे, इसको लल्ला मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके पास जैसे एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल तुम यहाँ से निकाल लो, इसको निकाल लो, वहां से वो निकाल दो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है बेटा। हाँ, स्टार्टिंग इसी तरह से करते हैं। बी कार्बोक्सिलेशन, इसकी हेडिंग होती है वी कार्बोक्सिलेशन, बी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलिक को तोड़ना, कार्बोक्सिलिक को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, अम्ल को तोड़ना, खत्म करना। क्या करना? तोड़ना या खत्म करना, जो भी आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। समझ गए लाला? जी सर। क्या होता है? बड़ा आसान होता है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझना बस। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बिकार्बोक्सिलिक करना है तो कार्बोक्सिलिक को तोड़ना है, तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना पड़ेगा ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, या चाहे इसको आप बोल सकते हो एसिटिक एसिड, आपकी अपनी इच्छा है। एसिटिक अम्ल बोल लो भाई, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी सर। यहाँ पे ले लो NaOH, और कुछ ले सकते हैं यहाँ पे, आपकी इच्छा करे KOH ले लो। होएगा क्या यहाँ से? इसको बाहर कर दो। देखो यहाँ से कार्बन निकला, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो CO2 बाहर हो गया, प्लस CH3 के साथ क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे CH3, इसके साथ एक हाइड्रोजन निकल गया है। ये भाई जब 20 से निकल जाएगा तो यही तो बचेगा, जब 20 से निकल जाएगा तो यही तो बचेगा। जी सर, सिंपल सी बात है, दिस इज द एल्केन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक करण को तोड़ते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। क्या प्राप्त होगा बेटा? मीथेन। एक कार्बन क्या प्राप्त होता है भाई? मीथेन। एक ही कार्बन बड़ा होता है, ठीक है ओके। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है लाला? ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन कैनिजारो। इस बात का ध्यान देना, कैनिजारो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, पहले एक बात का ध्यान सुनो। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है, सुनो ध्यान से, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है, इसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों होता है, अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों होता है, इस बात का ध्यान देना, ऑक्सीकरण दोनों होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन उससे होती है जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं होती, ये रिएक्शन उससे होती है इसमें अल्फा कार्बन नहीं होते, इसमें अल्फा कार्बन नहीं होते। क्या नहीं होता? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अल्फा कार्बन नहीं होते। अब बात होगी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का क्या मतलब है, तो ऐसा समझो, देखो जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना लल्ला, उसके अगर जस्ट बगल देखो, ये वाला ग्रुप होता है कार्बोनिल समूह, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल समूह, ठीक है जी। और इसके जस्ट बगल अगर कोई कार्बन है तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अगर इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, इस बात का भी ध्यान देना। इसको हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी ध्यान देना। समझ गए? हाँ, इस बात को हमेशा जी बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही चीज ले सकते हैं, वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले सकते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, ये हम फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड? ये होता है HC डबल यहाँ पे H, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ। और एक बात का ध्यान देना, सेम चीज एक बार हम और लेते हैं, सेम चीज हम एक बार यहाँ पे और लेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेल्डिहाइड के जैसे सेम आदमी एक बार हम और लेंगे,
और कुछ इसे यहाँ ले सकते हैं? नहीं, इसके अलावा और आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जो आपने लिया है वही लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देना। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, जिस ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से करना, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। देखो ध्यान से, तुमको एक ही काम करना है नॉर्मल से। ये जो हमारे पास है ना, इसको ऐसे लिखो HC, ठीक है। एक हाइड्रोजन से और लगा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये है डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से। यहाँ पे NaOH है ना, तो NaOH को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? कोई बता सकता है यहाँ पे? सिंपल सा फंडामेंटल। NaOH से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? दिमाग लगा दो यहाँ पे, कुछ भी तुम्हारे अंदर दिमाग लग रहा हो तो, कुछ भी दिमाग लग रहा हो तो बताओ यहाँ पे। देखो बहुत नॉर्मल सा फंडामेंटल बताता हूँ, सुनो ध्यान से। तुमको यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करना पड़ेगा। ओबे शांत रहो बेटा, रिएक्शन याद नहीं करती है। एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन। जब एल्डिहाइड का, ध्यान सुनो, जब एल्डिहाइड का, पहले यहाँ पे समझ लो, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, पूरी जिंदगी याद रखना, तो वो कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला बनाता है। और जब इसका मतलब इसका अगर अपचयन होता है तो ये हमेशा क्या हो जाता है? एल्कोहल बना लेता है। क्या बनाता है ये? एल्कोहल करते हैं, ठीक है बेटा। एल्कोहल बना लेता है, इस बात का हमेशा आप ध्यान दीजिए। तो दोनों में सर अंतर क्या है, दोनों को कैसे मैनेज किया जाएगा, दोनों को किस तरह से हम अपने हिसाब से मतलब मैटर कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ फंडामेंटल होगा या नहीं होगा? तो एक सिंपल सा फंडामेंटल है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या किस तरह से कर चाहते हो, बस इतना सोचो बस। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं तुम्हें। देखो एक सिंपल सा फंडामेंटल है, तुम्हारे पास जो चीजें हैं उसको कर लो। यहाँ पे H है जी सर, ऐसे मैं इसको लिख देता हूं। ये है, इसको मैंने लिख दिया C, कार्बन डबल बॉन्ड, और हमने लिख दिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास NaOH है। इस NaOH को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, बताना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। इस NaOH को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ HONA। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो ध्यान से, यहां से ये दोनों बाहर निकलेंगे, दो हाइड्रोजन बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। ठीक है, बचा क्या? ध्यान से सुनना। एक हाइड्रोजन था इसके पास, जी सर। एक कार्बन था, जी सर। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, जी सर। यहां से ये हाइड्रोजन निकला है और यहां से ये, अब बचा क्या है? ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पे टच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा इस कार्बन पे टच हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Na। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम एसीटेट। इस रिएक्शन में काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एसीटेट। अगर जनरल इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो COONA, ऐसे। तो ये ऐसे लिखा होता है COONA प्लस, ऐसे ही लिखा होता है प्लस। अभी ध्यान सुनो, अभी एक लोग बचे हुए हैं, अभी ये बचा हुआ है, ध्यान से। ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, यस सर, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है। एक काम करो, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। इसमें डबल बॉन्ड था ना, इसका एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री। फ्री हो गया जी सर, फ्री हो गया जी सर। तुमने कितने हाइड्रोजन निकाले थे इसके पहले? दो हाइड्रोजन। कितने थे? दो हाइड्रोजन निकाले थे इसके पहले, जी सर। एक हाइड्रोजन को तुम यहां पे डाल दो और एक हाइड्रोजन को तुमने यहां पे डाल दो, तो ध्यान से देखो क्या बनके तैयार हुआ है। ये एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो ये बना है CH3। उसके बाद यहाँ पे OH, तो दिस इज द एल्कोहल। क्या बना है यहाँ पे? CH3, और ये क्या बना है? OH। तो देखो जहां पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है वहां पे इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जहां ऑक्सीजन की संख्या घट गई है वहां पे इसका अपचयन हुआ है, तो यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है। और इस बात को हमेशा याद कर लो कि एल्डिहाइड के जो होता है उसके अपचयन से एल्कोहल बनता है, ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिल बनता है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है क्लेमेंस अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन। इसको कौन कौन जानता है? इसको सारे लोग जानते होंगे भाई। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, बड़ा आसान होता है। एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है यहाँ पे,
आप यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड ले लो, ठीक है। यहाँ पे ले लो CH3 CH2 डबल बॉन्ड H, इसका नाम होता है क्लीवेंसन अपचयन। देखो अपचयन का मतलब होता है, अपचयन शब्द का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ना तथा ऑक्सीजन को निकालना, और जितना मन करे उतना जोड़ो, जितना मन करे उतना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का निकालना, ठीक है जी सर। आपकी अपनी इच्छा है, जितना मन करे उतना जोड़ो, जितना मन करे उतना निकालो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी सर। अच्छा जी, और इसके लिए तुम्हें चाहिए एक अपचायक, बिना अपचायक के तुम अपचयन नहीं करवा सकते, इस बात का ध्यान देना। अब कहोगे अपचायक का नाम कैसे याद हो सर, तो अपचायक का नाम याद हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे याद होगा, सिंपल सा लॉजिक है। आप यहाँ पे जो यूज होगा जिंक और अमलगम यूज होगा, इस बात का ध्यान देना। क्या यूज होगा, जिंक और अमलगम। अमलगम मतलब यही मरकरी, मरकरी को ही अमलगम बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना, मरकरी को ही अमलगम बोलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया जिंक और अमलगम, ठीक है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को निकालना, अपचयन का सिंपल सा मतलब है, समझ गए मेरी बातें जी सर। जिंक और, क्योंकि ये देखो क्लीवेंसन अपचयन है, तो क्या और इसमें कुछ यूज नहीं कर सकते, नहीं, जो बताया गया है उसी यूज करना पड़ेगा, जो बताया गया है वही यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हें नहीं यूज करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। एक काम करो, इस ऑक्सीजन को निकालो फट्टा से, यहाँ से निकाल दिया तो बचा क्या, देखो कार्बन कभी कम नहीं होगा, जो जैसे है उसको लिख दो CH3 CH2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। जब तुमने यहां से ऑक्सीजन निकाला तो एक कार्बन के कितने बॉन्ड फ्री हुए, भाई ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया था, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। आप 2 जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, लो भैया बन गया। अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3। तो इसको मैं अगर जनरली लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो CH3, दिस इज द प्रोपेन। क्या है ये, प्रोपेन। क्या है ये, प्रोपेन है। क्या है लाला, ये प्रोपेन है। और इसका नाम क्या है सर, इसके नाम है प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसको चाहे हिंदी में लिखो प्रोपेन, चाहे इंग्लिश में प्रोपेनल, ठीक है। दिस इज द प्रोपेनल, दिस इज द प्रोपेनल, दिस इज द प्रोपेन, इस बात का ध्यान देना, ओके। हाँ बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं सर, बेंजल्डिहाइड में कार्बन होता है बेटा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। आओ आगे, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। श्मिट रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, श्मिट रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, श्मिट रिएक्शन, ठीक है, श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट ही है भाई, इंपॉर्टेंट ही है, इस बात का ध्यान देना। श्मिट रिएक्शन ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। होता क्या, इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पे हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किससे होती है, हाइड्राजोइक एसिड के साथ। और यहाँ पे एक बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, ध्यान सुनो। यह है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे H, दिस इज द एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, माफ करना, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और एक बात का याद रखना, ये सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाला, ये सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना, नहीं तुम जानना तुम्हारा काम जाने। हाँ ये सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। होगा क्या, बहुत सिंपल से, इसकी रिएक्शन होती है हाइड्राजोइक एसिड, दिस इज द हाइड्राजोइक, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल, ठीक है जी सर। क्या होगा, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। देखो पहले तुमको समझाते हैं और समझने की पूरी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो N3H तुमने लिखा है ना, इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकता हो, क्या देखो, एक H N N2, देखो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा पक्का क्लियर, देखो चेक करो एक बार, चेक करो चेक करो चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। चलो फिर नहीं है तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तुम एक काम कर दो, यहाँ पे सिंपल सा फंडामेंट, इसको यहां से निकालो, क्या निकलेगा, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, CO2 बाहर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, CO2 बाहर हो जाएगा। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। शब्द की लैंग्वेज ऐसे लिखना है, ठीक है सर। चलो बचा क्या यहाँ पे, CH3 बचा, CH2 बचा, और यहाँ पे H बचा है, और यहाँ क्या बचा है बेटा, NH, यहाँ पे HNH ये बचा है, ठीक है जी सर। अब सुनो, यहाँ से ये भाई साहब एक साथ में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा NH, एक यहाँ था और एक H यहाँ पे था ऑलरेडी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ H बचा था और यहाँ पे NH था, तो यहाँ पे एक H, दो H, कितने H हो गए टोटल, 2 H हो गए। कितने हो गए टोटल, 2 H हो गए। एक H, 2 H, 2 H हो गए और एक नाइट्रोजन, तो यहाँ पे H2N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे नहीं, या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, NH2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एमीन बन चुका है, दिस इज द एमीन। क्या बन चुका है ये, एमीन, दिस इज द एमीन, NH2। इसको बोलते हैं एथामीन, एथेनामीन, ठीक है, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, नाइट्रोजन, N2, N2 गैस है, बाहर हो जाएगी, नाइट्रोजन यहाँ पे ये एक गैस है, ये बाहर हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस है, ये बाहर हो जाएगी, और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। क्या हो जाएगी, इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाएगी लाला, कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें बड़ी आसानी से चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए, जी सर, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। कहाँ से मैंने, देखो इसको इसके साथ निकाला है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैंने किसको किसके साथ निकाला है, मैंने इसको इसके साथ निकाला है, ये चीजें अपने साथ निकली हैं अलग, इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी सर। हाँ, और यहाँ से ये चीजें जो है जाके इस कार्बन से जुड़ी हुई है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। चलो अगला देखिए जी, और क्या हमारे पास है यहाँ पे, रोजनमंड रिएक्शन है। रोजनमंड कौन कौन जानता है, रोजनमंड रिएक्शन कौन कौन जानता है, रोजनमंड रिएक्शन कौन कौन जानता है, हाँ बोलो। एसिल क्लोराइड रिएक्शन होता है, यहाँ पे बड़ा आसान होता है, PD बेसिस। यहाँ पे लेते हैं CH3 एल्डिहाइड ले लो आप, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, दिस इज द प्रोपेनल। क्या है बेटा, प्रोपेनल, यही है जी सर। यहाँ पे लेते हैं PdBSA4, रेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये एक तरह का पॉइजन होता है, क्या होता है बेटा, पॉइजन होता है, एक तरह का जहर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे रिएक्शन किससे करवाते हैं, एसिल क्लोराइड से, माफ करना यार, माफ करना लगा। यहाँ पे लेते हैं Cl, दिस इज द एसिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करते हैं एसिल क्लोराइड से, ठीक है, एसिल क्लोराइड, यार क्या लिख रहे हो पंडित जी, इसकी रिएक्शन करते हैं एसिल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, बोल सकते हो इसको प्रोपेन ऑयल हैलाइड, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, इसकी IUPAC ऐसे होता है, ठीक है। इसको प्लेटिनम BaSO4, BaSO4 क्या होता है लाला, सुनो ध्यान से, BaSO4 क्या होता है, देखो बेरिलियम सल्फेट जो होता है ना, वो एक तरह का पॉइजन, देखो ये क्या करता है, ये अपचायक है एक तरह का, क्या है, अपचायक, हाइड्रोजन को जोड़ना है बस। यहाँ पे हम लेते हैं 2 हाइड्रोजन, H2 ऐसे लिख लेते हैं, H2 का मतलब हुआ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऐसे, एक हाइड्रोजन को Cl के साथ बाहर कर देते हैं, क्या निकला यहाँ से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। बचा क्या है, अब ये पूरा एज इट इज उतार लो, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, दिस इज द प्रोपेनल, प्रोपेनल बन गया है, हिंदी में भी प्रोपेनल, इंग्लिश में भी प्रोपेनल, समझ गए, प्रोपेनल और इंग्लिश में भी प्रोपेनल, इस बात का ध्यान। तो ये बन चुका है प्रोपेनल, प्रोपेनल बन के तैयार हो गया है ना बेटा, जी सर। बाकी दिक्कत आपको आ रही है बेटा, मेरा नंबर नहीं मिल सकता बेटा, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अंकित पांडे सर केमिस्ट्री नाम से इंस्टा पर। बाकी बहुत सारी रिएक्शन है, जो रिएक्शन बढ़ गई है उसको नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक रिएक्शन है कार्बिल एमीन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये एमीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिल
एमाइन रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ही मतलब फेमस रिएक्शन होती है ये, इसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है, पता है आपको, इसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है, इसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड। यहाँ पे क्या लेते हैं? CH3 NH2, 1 डिग्री का एमीन लेते हैं, 1 डिग्री का एमीन लेते हैं ये, ठीक है बेटा, 1 डिग्री का एमीन लेते हैं यहाँ पे, और रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से CCl3 प्लस यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे हम लेते हैं NaOH ले लो आप, या KOH ले लो आप, या आपकी अपनी इच्छा है, यहाँ पे जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है बेटा। कितने टाइम्स ले लो आप? 3 टाइम्स, ठीक है, आप ले सकते हो यहाँ पे कार्बन में। 4 टाइम्स लेते हैं कहीं कहीं, कोई अपना अपना अलग अलग फंडामेंटल है, कोई कोई यहाँ पे KOH लिया रहता है, इस बात का भी ध्यान है, कोई कोई यहाँ पे KOH लिया रहता है, ऐसे KOH 3 टाइम्स लिया रहता है, ठीक है लाला। चलो सबसे पहले तुमको सिखाते हैं, ध्यान से सुनना, पहले कुछ मत करो, पहले तुमको जो मैं बता रहा हूँ उसको करना। सुनो, सबसे पहले तुम इससे मतलब ही मत रखो, इधर आ जाओ, इधर इसका ट्रिक समझो, इसको करने की ट्रिक समझो, ट्रिक 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 बहुत आसान है ये। कार्बन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन को इधर कर लो, 3 Cl है इसके पास, 3 Cl है, कितने Cl है? 3 Cl। इसके पास 3 KOH है, कितने KOH? 3 KOH, 3 KOH, एक OH, दूसरा तीसरा OH, ये इसके साथ ये बाहर हो जाएगा, 3 KCl बाहर हो गया, यहाँ से क्या बाहर हुआ देखो, 3 KCl बाहर हो गया, प्लस सिंपल सा लॉजिक। इसके पास कितना OH है? 3 OH है, और एक हाइड्रोजन यहाँ वाला है, इसको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो, इसको इसको यहाँ से बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे 3 OH देखो, 3 H यहाँ पे पास है और 3 H यहाँ पे है, तो देखो ध्यान से सुनो, मैं दिखाता हूँ तुम, ये क्या है, इसको देखो देखो, ये यहाँ पे क्या है? CH3 N है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और कार्बन यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे कार्बन बचा हुआ है हमारे पास, और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बाहर हो गए? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर हो गए, और एक कार्बन को ले जाकर हमने इसे जोड़ दिया इस पे, CH3 N था, N के पास क्या आ जाएगा? C, दिस इज द आइसोसाइनाइड। क्या आ जाएगा बेटा? आइसोसाइनाइड, CH3 NC, दिस इज द आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इस बात का ध्यान दें, ठीक है, ठीक। 3 हाइड्रोजन ये यहाँ पे है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 × 3 ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, और 3 ऑक्सीजन है, इसको हम 3H2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस 3H2, ये वाटर है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद आपके शंकर सर बायोलॉजी के आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शंकर सर हैं, जस्ट क्लास है अभी, बस 5 मिनट बाद क्लास है उनकी, तो आप प्लीज़ एक बार क्लास को विजिट करिए, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेगी ये क्लास, और इससे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बताया गया है, वैसे ही इसमें बताया जाएगा, तो भी आप जस्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, लला, एंड आई लव यू, टेक केयर सभी को, ठीक है बच्चे पार्टी। और आपको किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर बताइएगा, जाकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना होने पाए, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।